नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप देख रहे हैं गंभीर और गहन विषय पर चर्चा। विषय है INDIA की बैठक। यह तीसरी बैठक होने जा रही है और तीसरी बैठक के साथ में आपको बता दें कि एनडीए की भी दूसरी बैठक आज ही हो रही है। इस विषय पर जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर जुड़ चुके हैं। क्या है मुद्दा और किसके सामने क्या चुनौती होगी, उन चुनौतियों का सामना कौन सा गठबंधन कैसे करने वाला है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन तिवारी जी। अर्जुन तिवारी जी, देश न्यूज आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी का भी हम स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले जहां एक बात आ रही है कि आज बैठक हो रही है INDIA की, यह तीसरी बैठक है। इस तीसरी बैठक में बहुत कुछ सामने होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संयोजक का नाम, एक तरफ बात कही गई कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही गई और लालू प्रसाद यादव ने उनका नाम आगे रखा। उसके पीछे रणनीति कही गई कि वो अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात आई, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं। अब ये एक नया विवाद है, सीटों की बात आ रही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज INDIA की जो बैठक है उसमें क्या चीजें सामने आने वाली है। प्रवीण जी, क्यों बैठक रखी जा रही है और अभी तक सचिवालय तय नहीं हुआ है और सचिव तय नहीं हुए हैं, अभी तक विपक्षी गठबंधन की जो रणनीति वो सामने निकल के नहीं आ पाई, उसका क्या कारण? देखिए, जिस तरह से माहौल पूरे देश में बना है, जो ताकत के रूप में इंडिया गठबंधन आया है, तो मोदी सरकार और एनडीए पूर्ण रूप से डर गई है। जिस तरह से 16 पार्टियों से शुरू हुआ गठबंधन आज 26 में पहुंच गया है। दो पार्टियों का जोड़ने का है। बिल्कुल, ये गठबंधन कई दल हैं, कई घटक हैं जो एनडीए के टूटेंगे, ये तय है। जिस तरह से 2014 में जो सपने, घोषणाएं, वादे करके इंडिया आया था, पूरा इंडिया देख रहा है कि नफरत की आग में आज पूरा देश जल रहा है। चाहे मैं चीन की बात करूं, विदेशी नीतियों की बात करूं, देश में बढ़ रही महंगाई की बात करूं, इन्होंने कहा था हम महंगाई के दाम घटा देंगे। 2014 में सिलेंडर था 410 रुपए। प्रवीण जी, आपने जो 27 दल गिनाए हैं, 26 दल गिनाए हैं, उसमें 7 दल तो ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस से टूट के गए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जब होती हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए दलों के साथ जुड़ती है, लेकिन जब उनको दिखा कि हम ठग रहे हैं, लगातार 9 साल में स्पष्ट रूप से ये आ गया है कि जिस बात को लेके मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो 9 साल में कितना खाया है, कितना बेचा है और कितना देश को अर्थव्यवस्था कमजोर किया है, गठबंधन देख रहे हैं। उनकी जवाबदेही अपने क्षेत्रों में है, आज मजबूरी है उनके साथ, वो साथ में उनका विजन है उन क्षेत्रों का, जिसके कारण आज वो एनडीए के साथ है। अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है, लेकिन एक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में वो इस बात की उपलब्धि गिना रहे हैं कि जहां 10वें 11वें नंबर थे वहां हम 5वें नंबर पे आ गए और 30वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। देखिए, देश में कई सर्वे हुए हैं, वो जनता के नेता जो चुन के पार्टियों से आते हैं, जब वो लोकसभा में अपनी बात रखने की बात करते हैं, आज लोक सेवाओं में 75% जनता का मत है कि सरकार फेल हो चुकी है। किसानों की बात करूं, विदेश नीति की बात करूं, महंगाई की बात करूं या क्षेत्रीय समस्याओं की बात करूं, सब झूठी तो है। ये चुनावी मुद्दों पर हम आएंगे। हम बात कर रहे हैं बैठक को लेकर के, वापस आऊंगा आपके पास में। सत्येंद्र जैन, जिस तरह से बात की जा रही है कि आज एनडीए की भी बैठक है और जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं कि INDIA के गठबंधन के बाद एनडीए डर चुका है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए लोकतांत्रिक लगा हुआ है। दर्शक भी आपकी बात सुनना चाहेंगे। लोकतांत्रिक गठबंधन है और हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लोकतंत्र में विश्वास करता है। और भी कई गठबंधन आ जाए, भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है। चुनाव आयोग जितनी पार्टी को भी मान्यता देते, भारतीय जनता पार्टी अपने गुणधर्म के आधार पर, मेरिट्स के आधार पर चुनाव लड़ती है। एनडीए मेरिट्स के आधार पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, जिस प्रकार से जो ये गठबंधन का नामांतरण किया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में कहा, तो डर कौन गया था? देखिए, इन्होंने ही कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, और अविश्वास प्रस्ताव लेके आने के बाद सारा का सारा जो यूपीए जो है ये डर गया, डर के वॉकआउट कर गया। और आज उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया इन लोगों ने मिलकर के, और ये वही अंतिम संस्कार है। इसके अंदर देखिए यूपी आवश्यकता क्या थी, लेकिन नहीं कुछ करना तो यूपीए का आपने कर दिया अंतिम संस्कार। आप लेकिन यही मानते हैं कि आपके साथ 37 दोस्त हैं और उनके पास 28 दल हैं, 26 थे, 2 और आज जुड़ रहे हैं तो 28 हो जाएंगे। आप अपनी 37 की तादाद को लेकर, ये जो अहम है आपका 37 की तादाद को लेकर कि 37 दल आपके साथ। देखिए सूरज जी, हम तो नहीं है, हमारे अंदर विश्वास है और हम एक संवाद में विश्वास रखते हैं। हमारे साथी हैं वो, और सभी साथियों का हमारी एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है। आप देखिए बिहार में हमारी सरकार, जब हमने चुनाव लड़ा तब जेडीयू के साथ रहे, जेडीयू की कम सीट आई थी, तब भी हमारी पार्टी ने उसी विश्वास को कायम रखते हुए नीतीश कुमार को उस समय मुख्यमंत्री के पद दिया था। लेकिन बहुत दिन तक अपने साथ रख नहीं पाए ना उन्हें। देखिए वो मैं बता दूं आपको कि जिनके अंदर जो भाव नहीं है राष्ट्रवाद का या जो राष्ट्रीयता का, डेमोक्रेसी का, आज कई लोगों से पूछ लीजिए आप, इंडिया का गठबंधन जो कह रहे हैं उसका नाम ही कई पार्टियों, कई कहते हैं डेमोक्रेटिक है, कई कहते हैं डेवलपमेंटल है, उसमें डी का ही पता नहीं है डी क्या है। आज देखिए अगर डेमोक्रेटिक, शरद पवार जी इतने बड़े नेता है, शरद पवार जी इतने बड़े नेता है, क्या कहते हैं शरद पवार जी, कहते हैं अजित पवार जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेप लिया है। और आज जो जैसे यूजीटी है, उद्धव ठाकरे गुट है, यूटीजी का क्या स्टैंड है आज अगर देखिए जाए, सावरकर को वो कहते हैं एक दल के दो दल, आपने एक दल के 2 दल कर दिए। 2 दल ऐसे हैं, शिवसेना की बात करें, हम एनसीपी की बात करें, तो एक दल के 2 दल ऐसे होंगे जो एक धड़ा इंडिया के साथ, एक धड़ा आपके साथ है। देखिए हमने नहीं किया। और अगर बात करें एनडीए, देखिए एनसीपी का आंतरिक लोकतंत्र रहा, और आंतरिक लोकतंत्र के कारण एनसीपी के कुछ लोग जो आए, और आज शरद पवार जी खुद ही कह रहे हैं कि सारे चिन्ह जो है सारी पार्टी की मालकियत जो है अजित पवार जी के साथ में दे दिया। लेकिन यही बात है, वो डराती है ईडी से, सीबीआई से, डरने वाली पार्टी, ये स्पष्ट कारण है डर के एनसीपी के 2 पार्ट करे, इसलिए मुंबई में बनी हुई सरकार को आपने 20 लाख करोड़ के इनके लोकतंत्र का चीरहरण करा दिया है। लोकतंत्र का चीरहरण करा 1975 में हुआ था, संसद के अंदर कुछ नेताओं को ये माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल जी का माइक बंद कर दिया जाता है, सिखों के गलों में टायर डाल के दिखाइए चीन को। लोकतंत्र का चीरहरण हुआ था मेरे मित्र। ठीक है, आपको लोकतंत्र की बात करना शोभा नहीं देता। ठीक है संजय जी, वापस आता हूँ आपके पास में। अर्जुन तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने पिछले कई चुनावों को बहुत गहनता से उनका विश्लेषण किया है, बहुत गहनता से देखा है, गंभीरता से उनकी परिचर्चाओं में शामिल हुए हैं। वर्तमान में 2024 के चुनाव की जो तैयारी चल रही है, उस चुनाव की तैयारी को लेकर के INDIA और एनडीए दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की जो धार है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अपने गठबंधन को मजबूत करना और विपक्षी गठबंधन को कमजोर करना जो सामने हमारे है, ये रणनीति रहती है राजनीतिक दलों की। लेकिन इन सब के बीच में ये जो आरोपों की धार आ रही है, हम पिछले कई दशकों के आरोपों को लेकर आ रहे हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, ये राजनीति की शुचिता के लिए कितना जरूरी है और कितना लाभदायक हो सकता है, या फिर इससे राजनीति की शुचिता पर सवालिया निशान खड़े होंगे? देखिए, मेरा दोनों दलों के उपस्थित जो प्रवक्ता आए हैं आज के कार्यक्रम में, ये शुचिता जो है 2024 के चुनाव के पूर्व जो है अपना मध्य प्रदेश के भी जो चुनाव है उसके संबंध में भी इनके दोनों दलों के जो नेता है, प्रबंध समिति है, उनका अभी मुख्य जो है मध्य प्रदेश का चुनाव में क्या फोकस किया है। एनडीए और INDIA जी, ये तो जो है केंद्र वाले स्तर के जी मुद्दे हैं। जी, मध्य प्रदेश में इन दोनों गठबंधनों के नेताओं ने मध्य प्रदेश के लिए पहले क्या किया और अब क्या करना है, जी, इनकी क्या कोई औद्योगिक नीतियां थी तो पिछले कई वर्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान आपके रहे जी मुख्यमंत्री, फिर कमलनाथ जी को 15 महीना मौका मिला है, वो बड़े उद्योगपतियों में शुमार होते हैं जी। ये इन लोगों ने अपनी औद्योगिक नीतियां, रोजगार क्या दिया, क्या लिया, क्या इनको अनुदान देना पड़ा पिछले 20 सालों में औद्योगिक घरानों को, और इतना अनुदान दिया उसके फलस्वरूप इन्हें कितना राजस्व प्राप्त हुआ। क्या ये सिर्फ अनुदान देते रहे या राजस्व भी प्राप्त किया या रोजगार मिला या नहीं मिला, ये केंद्रीय मुद्दे जो है, इनके केंद्रीय मुद्दों की जो बातें हैं मेरे ख्याल से इनके केंद्रीय प्रवक्ताओं से किया जाए
तो वो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। इनने क्या अभी कुछ बताया है हाँ। कि क्या अनुदान पहले 18 साल में 20 साल में दिया, उससे क्या राजस्व प्राप्त हुआ, इनके नेताओं को मालूम है या इनके दोनों पक्षों के कुछ कार्यकर्ताओं को कोई जानकारी है? सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाहें? देखिए मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश में सरकार रही, अभूतपूर्व क्रांतिकारी काम किए। आज तक देखिए आजादी के बाद से केंद्र में प्रोडक्शन लिंक्ड की स्कीम नहीं आई। अभी हमने ऐसी स्कीम लाई कि जो इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन करेगी उससे लिंक कर दिया इंसेंटिव को। जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो दी जा रही है उसको प्रोडक्शन PLI स्कीम के द्वारा लाखों करोड़ रुपए की जो दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहाँ 4 औद्योगिक क्षेत्र नहीं हुआ करते थे, आज लगभग हम करेंगे चर्चा। बिल्कुल ये आंकड़े हैं, बिल्कुल 500 औद्योगिक आंकड़े हैं सार्वजनिक। और एनपीए घोटाले का ही पूछ ले इनसे यार। मैं बता दूं, एनपीए घोटाले का ही पूछ ले। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि आपकी जो इंडस्ट्रियल मीट हुई है उसमें कितने MOU हुए हैं और कितने आपके स्टैंड कर गए हैं, कितने हो गए, कोई जानकारी है? अरे मैं बता दूं, 350 करोड़ दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल में लेके आ पाए थे और अब 3.5 लाख करोड़ लेके आ गए। MOU साइन किया, जमीन पे एक भी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में नहीं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात में, और इस विषय पर भी हम आएंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, मैं बात करूंगा अपने विषय पर वापस आते हुए कि जिस तरह से बात की जा रही है INDIA और NDA की आज बैठक चल रही है। अरविंद केजरीवाल के एक प्रवक्ता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। कांग्रेस पहले जब बेंगलुरु में बैठक हुई तब कह चुकी है कि हम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कांग्रेस शामिल नहीं है। तो कौन है आखिर INDA का नेता, ये कब तक तय होगा? और जैसा कि एक बात और आई थी, कहा गया था कि जब चुनाव हो जाएंगे, चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, तो उसके बाद में जितने सांसद बनेंगे वो मिलकर के सदन का नेता तय करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया होती है, लेकिन बिना चेहरे के, बिना दूल्हे के बारात कैसी लगेगी? देखिए, जिस तरह से जब से ये पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक आपसी खींचातान जारी है। आज तक इनका विजन सेट नहीं हो पाया। जनता के बीच में जाने के लिए सबसे पहले अगर आप बात करी जाए, जहाँ एकजुटता की बात की जाती है, वहाँ एक विजन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक इनका विजन सेट नहीं हुआ। आज तक ये आपसी उसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जब घर में सभी चौधरी हो जाते हैं तब डिसीजन लेना आसान नहीं होता। तो अभी सबसे बड़ी जो एक जद्दोजहद जो इस पार्टी में चल रही है वो सबसे बड़ी यही चल रही है कि आखिर नेता कौन होगा। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक बाकी की गतिविधियां जिसपे हम चर्चा करने आए हैं वो मुझे ऐसा लगता है बेमानी होती है। यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से बेंगलुरु की बैठक में जो उनके साथ जो हुआ, नीतीश कुमार वहाँ गए, उनके बाहर पोस्टर पर उनका फोटो नहीं था, नाम नहीं था। आज भी यही चीज है। राहुल गांधी का फोटो नहीं था, उसको लेकर के विवाद जारी है। तो यही एक सबसे बड़ा है कि घर में सभी चौधरी बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में खींचातानी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि इससे बेनिफिट जनता को कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर ये सारे गठबंधन एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को किसी न किसी चीज में, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, तो उनको रिबेट देने के लिए जैसे सिलेंडर में रेट कम कर दिए गए या बाकी अन्य चीजों पे किए गए, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जनता को देखने को मिलेगा। हाँ, इस घटक दल जो ये बनाई जा रही है इसका आने वाले समय में क्या होगा, ये आज की बैठक के बाद जो भी डिसीजन होगा 1 तारीख की, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। वैसे संभावनाएं ये भी बताई जा रही है कि डगर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे नीतीश की बात कर ली, चाहे केजरीवाल की बात कर ली जाए, या गहलोत की, या अन्य जितने भी राजनीतिक जो भी बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जरूर अड़ंगी अड़ाएंगे जिसके चलते इतना ये सफल नहीं लग। सही कहा आपने कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। और प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ में कि इतनी कठिन डगर है, कठिन मुकाबला है, कड़ी चुनौती है। इन सब के बीच में आज बात हो रही है टिकट के बंटवारे को लेकर के, आज बात हो रही है नेता को तय करने को लेकर के, और आज बात हो रही है कि आपका जो है कम्युनिकेशन कन्वीनियर कौन रहेगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है। तो इन सब के बीच में जब नेता तय नहीं है, मुद्दे तय नहीं है, ये बातें तय नहीं है कि आप इस साथ में कौन है और जो साथ में उनकी अगुवाई कौन करेगा। जैसे कि कल्पना जी ने कहा अभी कि जब घर में सभी चौधरी हो जाते हैं तो फिर नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल आपके साथ आए थे, INDI के साथ इसलिए आए थे क्योंकि उनको ये लगा था कि दिल्ली अध्यादेश पर बाकी के विपक्षी दल उनके साथ होंगे। बाकी विपक्षी दलों ने साथ नहीं दिया, लगा कि वो किनारा कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आज स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके प्रवक्ता आज ही कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के पास में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी नहीं है या चेहरा नहीं है, लेकिन वो आपके मतों से उतना संबंध नहीं रखते हैं, उतना समर्थन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में अगर एक एक दल करके अलग होते गए तो क्या स्थिति होगी, ये सवाल में इस परिदृश्य में है जो बात अर्जुन तिवारी जी ने कही थी कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में
केजरीवाल कह चुके हैं कि पंजाब में और मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा ना करे तो वो समर्थन करेंगे। शर्तों पर समर्थन मंजूर होगा कांग्रेस को? देखिए, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, 2018 में जो जनता ने जनादेश दिया था, तो जिस तरह से जनादेश का चीरहरण मध्य प्रदेश में हुआ था, ये पूरा देश जानता है। आज वर्तमान जो परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, 50% भ्रष्टाचार की सरकार के नाम से हम लोग को आज जाना जाता है। अब जो क्षेत्रीय पार्टी है, माननीय कमलनाथ जी सभी के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के उपरांत जो 230 विधानसभा हमारी है, उसमें जो उपयुक्त वहां जो जनता की आवाज होगा, वो आवाज कैंडिडेट के रूप में आएगा। रही बात इंडिया की, इंडिया कांग्रेस संघर्ष की राजनीति से पैदा हुआ नाम है। तो देश में जो वर्तमान हालात बने हैं, जो बराबर आप देख रहे हैं, चाहे बेंगलोर की बैठक हो, पटना की हो या मुंबई की बात हो, किसका फोटो है किसका फोटो नहीं है, ये बात डरी हुई बीजेपी पैदा करती है। कांग्रेस में फोटो की राजनीति क्यों होती है? देखिए, इंडिया का चेहरा जो आज देश में नफरत का माहौल जो बना है, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उस यात्रा से प्रभावित होकर वो क्षेत्रीय दल उन नीतियों से प्रभावित होकर राहुल जी के साथ खड़े हैं। और हमारा, क्योंकि जब भी कोई गठबंधन बनता है तो आपसी सामंजस्य से कौन नेता होगा, क्या लोगो होगा, क्या नीतियां रहेंगी, किन विषयों पे हम लोग, किन प्रदेश में हम लोग अपना काम करेंगे। जब जो भाजपा 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नाम लेके आई थी, आज वो चंद प्रदेश में सिमट गई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी तो बात कही थी कि कांग्रेस जो है वो 370 प्लस सीटें पर चुनाव लड़ेगी। इस बात पर टीएमसी तैयार नहीं हुई थी। यदि ये मतभेद लगातार जारी रहेंगे तो गठबंधन की मजबूती कैसे बनेगी? देखिए, ये सब विषय मुंबई में अभी, क्योंकि आज जो बैठक है उसके बाद फिर आगे भी बैठकें होंगी और उसमें तय किया जाएगा। आज बैठक चल रही है, उसमें एक बात सामने निकल के आई है कि वो प्रत्याशी किसी भी दल के रहे हों जो दूसरे नंबर पर आए हों, वहां से उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। विपक्षी दलों के जो जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं, यदि वहां पर दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहा है, चाहे किसी भी दल का हो, विपक्षी दल में से, उन्हों को ही टिकट दिया जाना चाहिए, ऐसी बात उठ रही है। तो अभी से मांग बढ़ रही है, अभी से अपना कब्जा जमाने की कवायद कर रहे हैं क्षेत्रीय दल, तो कांग्रेस का वर्चस्व कैसे रह पाएगा इस गठबंधन पर? देखिए, विभिन्न संस्कृतियों से बना हुआ भारत देश है, तो हर विधानसभा की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, ठीक है। अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जो जनता की आवाज होती है, जिसको जनादेश कहते हैं, तो जो चेहरा वहां होता है, उस चेहरों को जरूर ये गठबंधन पहली प्राथमिकता देगा। अब ये तय करना भाजपा में हो सकता है, तय हो जाते हैं, जैसे 40 की सूची दी है, 49 की सूची दी है, वो तय हो जाते हैं। मजबूरियां होती हैं कि 18 साल के कार्यकाल में, 18.5 साल के कार्यकाल में जो आपने देव तुल्य कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है, उन क्षेत्रीय नेताओं को नजरअंदाज किया, यही कारण है कि मुझे लगता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1.5 महीने की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो जब हम लोग ने कल इस बात को उठाया कि हफ्ता भर हो गया भाई, इनको इनकी विभाग तो दिए जाए, दे दिए गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद इस आवाज को उठाने के बाद, क्योंकि विपक्ष से हम जब आवाज उठाई 2 बजे हमने इस बात को रखा और 4 बजे गठन हो जाता है। बात थी कि नए मंत्री शामिल, उनको पोर्टफोलियो दिया देखिए, जिस लाल बत्ती का उपयोग वो कर रहा है, वीआईपी का जो सुविधाओं को उपयोग कर रहा है, राजभवन में शपथ लेने के बाद, वो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। हम चाहते हैं कि 1.5 महीने भी अगर उनको आप अवसर दे रहे हैं तो क्या नीतियां लाएंगे देखेंगे हम। ठीक है, और ये विस्तार नहीं है, ये तो समापन दिख रहा है, तो लग रहा है कि भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जाएगी। वापस आता हूँ आपके पास। सत्येंद्र जी, जो बैठक चल रही है एनडीए की, उसमें रणनीति बनाई जा सकती संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला गठबंधन की मजबूती को लेकर, गठबंधन के विस्तार को लेकर। दूसरी बात जो सामने आ रही है, मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि इस समय एनडीए के सामने आईएनडीआईए से निपटना ज्यादा बड़ी चुनौती है या फिर सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद उपज रही एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करना बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं बताऊं, जो हमारा एनडीए है, ये भारतीय जनता पार्टी, हम चुनौती तो लेते हैं तो स्वयं को ही चुनौती मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। दरअसल जो हमने कीर्तिमान स्थापित किए जन कल्याण के, गरीब कल्याण के, वो आज तक अप्रतिम है। 2012 में जो बजट हुआ करता था, वो लगभग 10-12 लाख करोड़ का बजट होता था देश का। मनमोहन सिंह जी थे हमारे, विदेश से हॉवर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, और हमने इतने साल में जितने 10 लाख करोड़ का तो हम आधारभूत संरचना का कैपिटल एक्सपेंडिचर देते हैं। 50 लाख करोड़ भारत की अर्थव्यवस्था को संवारने की वैश्विक रिकॉर्ड है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
उनके नाम का? ये अरे, सब मैं बोल रहा हूँ अगर आप झूठी घोषणा है, पब्लिक झूठे वादे, और इस प्रकार से मैं सिर्फ बताऊं, दिखावे की ईमेल की राजनीति है। एनडीए इंटैक्ट है और जमीन पे NDA अगर का जाकर हमारे देखेंगे साथ हिंदुस्तान में, मैं आपको अगर बताऊं, वाकई में हम इन्होंने इनसे विकास किया चेक होता, कर रहे हैं। अरे ये लोग 26 और 28 दल आज हमारे साथ नहीं खड़े होते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे का ये जिंदा है। नफरत का राहुल माहौल गांधी तो वहाँ सिर्फ जाते और हैं, सिर्फ भारत इंडिया को ने पैदा बदनाम करा करते है। हैं, यूपीए भारत ने का अपमान और होता आने है वाला वहाँ, जो इंडिया उनके है, साथ जाकर के वो मोहब्बत वहाँ का भारतीयता वातावरण का बना भाव है ही नहीं। अरे हम और खुद राहुल गांधी कहते हैं संसद में इंडिया इज नॉट इंडिया, और हमने क्या सिखाया? अरे हमारे भैया, शास्त्रों ने कहा उत्तम या समुद्रस्य ये तो समुद्रस्य बता दो आप। दक्षिणम स्पर्शम ये आपका राहुल जी को जिस विषय में बाहर करा था उनकी तो संस्था था, हमारा भारत साउथ में करी थी। भारत ये इस उन तरीके भगोड़ों के व्यापारी क्या हुआ? वो देश आए क्या आज? संस्कृति और दर्शन नहीं पता। सत्येंद्र जी, ये मेरे कहते प्रश्न हैं की कि पृष्ठभूमि मैं में एक ये है। 10 सेकंड और दीजिए जी, सूरज जी, मैं आपकी प्रश्न का फिर जी। ये कहते हैं कि भारत यात्रा की, अरे जिस व्यक्ति ने भारत यात्रा की बहुत बढ़िया, लेकिन भारत का दर्शन और चिंतन नहीं पता। वो कहते हैं मुझे ठंड इसलिए नहीं लगती कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता। अरे कांग्रेस में इतने सारे कार्यकर्ता हैं जो जैकेट पहनते हैं, वो सारे क्या भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं? जो 80 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो बेचारा अगर जैकेट नहीं पहनेगा तो उसकी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार का मतलब बेहुदा लोक मूर्ता के बयान देने वाले क्या चिंतन है? इसलिए मैं बता दूं। और अच्छा आप देखिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आपकी जेडीयू हो, आरजेडी हो, या जितनी भी पार्टी हो, वहाँ पे भैया जितना करते स्टालिन की थे पार्टी हो, आपने बाहर भी करा। स्टालिन की पार्टी, ये सारी देश के जो आपके संविधान के अंदर भी विचार करा। पार्टी हो, ये सारी मालकियत वाली पार्टी है। चाहे मुलायम सिंह सत्येंद्र जी, आपकी बात में एक बात जोड़ रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उस पर सवाल खड़े किए, आईएनडी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इसी भारत जोड़ो यात्रा जो प्रथम चरण की, दूसरा चरण शुरू होने वाला है, प्रथम चरण की यात्रा पे आपके ही हिंदूवादी नेता, अयोध्या के जो महंत हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने तारीफ की है कि संस्कृति को जोड़ने के लिए राहुल गांधी अच्छी यात्रा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्टैंड वो और दूसरा स्टैंड आपका बता रहे हैं। देखिए वो ये जॉर्ज पूनैया कौन है? आप सब पब्लिक डोमेन में जॉर्ज पूनैया जी बड़े हमारे क्राइस्ट राहुल जी उसमें आते हैं ने क्रिश्चियन भारत को जोड़ने के लिए अगर काम वो किया गए है, और वहाँ पर राहुल गांधी वाले कर रहे हैं, उससे बड़ा तो कोई हमारे हमारे लिए प्रमाण भी नहीं डिमीन हो किया, सकता। अपमानित करने का राहुल काम जी किया। के प्रेम को लेके वो नफरत का माहौल पूनैया कहते थे मैं जूते इसलिए पहनता हूँ भाजपा के एक नेता हो दीजिए भारत माता से अपने पैदल चल सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ कोई संवाद एक नेता करके बताइए कि भारतीयों पूरे को देश की यात्रा भारतीय पैदल का कर अपमान सकते करने हैं। का एजेंडा राहुल जी का जज्बा दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बारिश में, ठंड में, गर्मी में, प्रवीण जी, जनता को जोड़ने का काम कर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया कुंडलपुर के बयान पर, कुंडलपुर के उसमें ये कौन सी नफरत की आग नहीं फैला रहे क्या? ये कौन सा ब्रदरहुड बांट रहे हैं, भाईचारा बांट रहे हैं? दो संप्रदायों में आग लगाने की बात, चाहे वो खरगोन के अंदर जब घटना हुई, खरगोन में राजस्थान का झंडा लगा दिया मस्जिद के ऊपर, बोले ठीक है, मलबा हम लहराया। इधर से भटक रहे हैं। इस प्रकार से हम इधर से भटक रहे हैं। 2014 में हनुमान मंदिर का निर्माण पहले ही कर रहे हैं। अब अजीज कुरैशी जी कहते क्या हैं कारण बन रहे हैं कि कि आप इस कांग्रेसियों विषय को पर डूब आप मरना इस विषय चाहिए। पर चर्चा अजीज करेंगे। कुरैशी तो आप हनुमान तुम बनाने की कहते बात हैं कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए। धर्म का, और क्यों? हिंदुत्व का, उन्होंने कहा कि ये भगवा और क्यों हम सुंदरकांड का ठीक है, पाठ करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों नर्मदा भैया, मैया की जय करते हैं? सत्येंद्र जी बोलो, कांग्रेस विकास को को डूब मरना बोलो, चाहिए, वो आप कहते सत्येंद्र जी हैं। बने जी, मैं आप वापस बोलो। आऊंगा, आप दोनों के पास, आप दोनों का वापस आऊंगा। आदेश रखा है। प्रवीण जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। वरिष्ठ प्रेम पत्रकार हमारे मोहब्बत की साथ हैं। दुकान है, वरिष्ठ ये भी तो पत्रकार- नफरत की दुकान है। सत्येंद्र जी वापस आऊंगा, क्योंकि अभी हम अब वो विषयांतर कह हो रहे रहे हैं। 1.5-2 करोड़ मर भी जाए मुसलमान तो मर जाने दो, हम विषयांतर हो मार रहे हैं। डालेंगे। सत्येंद्र जी, हम इस प्रकार की विषयांतर हो बात रहे हैं। करें कांग्रेस के नेता, सत्येंद्र जी, अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं और भगवा की बात उनको नहीं कर बाहर रहे हैं। निकालना चाहिए। नहीं, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, कार्रवाई की कांग्रेस ने? अभी हम बात कर रहे हैं गठबंधन की बैठक की। आप दोनों का वापस आऊंगा। तिवारी जी, जिस तरह से बात आ रही है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना चुनावी एजेंडा तय कर देते हैं कि किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव लड़ा जाना है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अभी भी दूसरी लाइन के जो नेता हैं वो उस लाइन को नहीं छू पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए कौन सी लाइन तैयार की है। इस पर आपका मंतव्य? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के लिए अपनी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं, ये वैश्विक स्तर की योजनाएं हैं। इससे पूरे विश्व में उनका सम्मान बढ़ रहा है। ठीक है। रही बात INDIA का, तो ये INDIA का तो अभी कुछ पिछले 10 साल से 11 साल से इनका कुछ प्रचार प्रसार किस तरह का हो रहा है, ये इनके प्रतिनिधि से मैं पूछना भी चाहूंगा। पूर्व में जो था कि यूपीए था, तो जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि यूपीए का तो अंतिम संस्कार कर दिया है। इसीलिए सूरज जी मैं कह रहा हूँ, बार-बार विरोध की स्वर हर जगह से आ रहे हैं, जी। तो ये क्रियाकर्म तिवारी जी, एनडीए का अंतिम संस्कार करेगा। तिवारी जी की बात पूरी होनी चाहिए। तिवारी जी की बात पूरी होनी चाहिए। जनता ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इसका कहीं से भी अंतिम संस्कार कोई भी नहीं कर सकता है। जी।
जो भारत देश है इसमें मिट्टी ऐसी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकुरित होता रहता है। जी बिल्कुल। तो इसको हम और आप विनाश कर नहीं सकते। भारत बड़ी पवित्र भूमि है। तो ये तो मुख्य अपना मुद्दा ये है कि भाई आप एनडीए और INDIA आप ये प्रदेश स्तर में जो योजनाएं, मोदी जी तो वैश्विक स्तर की योजनाएं ला रहे हैं 2024 के हिसाब से वो काफी मजबूती रखे हुए हैं जी। मैं तो ये प्रदेश के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके प्रदेश के नेता जो योजनाएं ला रहे हैं, क्या ये 5 साल इसको पूरा चलाएंगे? जिस तरह की योजनाएं हैं, जिस तरह के भी आवंटन हो रहे हैं, तो क्या आप दोनों की पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिसके आर्थिक प्रबंधन कहाँ से होंगे वो घोषित कर रही है क्या कि हम ये यहाँ से फंड लाएंगे या ये योजना पूरे 5 साल चलाएंगे? है क्या आप लोगों के पास इस तरह का पार्टियों का कोई गाइडलाइन है? इसका जवाब भी दोनों दलों से लेंगे, लेकिन कल्पना जी अभी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि INDIA की बैठक में एक मुख्य मुद्दा और उठाया जाने वाला है, वह है ST, SC और OBC का। क्योंकि जैसे कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा और इस समय भी जिन राज्यों में, अभी हम राज्यों की बात करें क्योंकि इन बैठकों के बाद में राज्यों पर भी इसका असर पड़ने वाला है कि उन राज्यों पे जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में जो OBC मतदाता हैं, लगभग 46% इन 5 राज्यों में मतदाता हैं जो OBC वर्ग से आते हैं। INDA में इस वर्ग को साधने के लिए भी चर्चा होने वाली है कि इन राज्यों के चुनाव में इस वर्ग को कैसे साधा जाए, क्योंकि विश्वकर्मा योजना की बात करें, PM विश्वकर्मा योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से जहां NDA ने इन वर्गों के मतदाताओं को साधने की कवायद की है, INDIA के पास अभी इन 5 राज्यों के OBC मतदाताओं को साधने की रणनीति तैयार नहीं है। देखिए यही चीज मेरा कहना है कि सूद में कपास और कपास और चुनाव में लटकम बैठा, बस वही कहावत यहाँ से होती है कि 5 राज्यों के चुनाव को सिर्फ 1.5 महीना ही बचा है। ऐसी स्थिति में जब तक अपराधों के पास लीडर नहीं है, जब तक आप कोई विजन लेकर नहीं चलोगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबा सफर होगा। आज वक्त वो था कि बाकी सारी चीजें बाद में डिसाइड करेंगे, पहले काम होना चाहिए इन 5 राज्यों को चुनाव को लेकर। क्योंकि देखिए बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले जितना भी अगर कार्यकाल देखा जाए 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो उनमें राज्यों में बीजेपी की हार हुई। भले ही वो राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए, सिर्फ 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन अगर स्थिति की बात करूं तो वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या INDA के पास नेता नहीं है अभी जिसका चेहरा सामने किया जा सके? देखिए गठबंधन का अर्थ होता है सबको साथ लेके चलना, सबके विचारों का आदर करना और सबकी नीतियां और सबके क्षेत्रों का ध्यान रखना। उसी विचारधारा को लेके जो लगातार जो बैठकें हो रही है, बहुत जल्दी नेता भी मिलेगा आपको, चेहरा भी मिलेगा आपको, लेकिन विजन भी मिलेगा, नीतियां भी मिलेंगी। जो 2014 से 23 तक पूरे देश में जो वातावरण बना है, किसानों की आत्महत्या की बात करूं, दलित आदिवासी से 2014 वो क्यों भूल जाते? देखिए लगातार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो प्रभावी नीतियां मतलब पूरे देश के लिए लागू करी थी, उसका जीवन कारण है कि चंद लुटेरे आए तो लूट के चले गए। जब पटल पे रखा गया था नोटबंदी का विषय, तो यही लोग थे जो नोटबंदी का विरोध करते थे, लेकिन 53 दिन की नोटबंदी में, GST की बात कर रहे हैं, नोटबंदी की बात करूं, 53 दिन की नोटबंदी में कोरोना के अंदर जो पूरे देश ने इस सरकार के कुनीतियों को देखा है, शासन को देखा है, तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो 5 राज्य है उसमें बड़ा वर्ग है, दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। तो उन नीतियों को लेकर यही इंडिया गठबंधन उन 5 राज्यों में जाएगा। तो नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी कांग्रेस का चेहरा कौन होने वाला है। 5 राज्यों से चुनाव से पहले ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि INDIA का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। लेकिन बहुत कम समय आपका उत्तर चाहूंगा अपने सवाल के लिए कि जिस तरह से बात की जा रही है NDA नीतियां, विजन, आज अच्छी बात है कि कल एक रिपोर्ट आई है वैश्विक स्तर की, भारत का दबदबा विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। क्या सिर्फ जो किया है वो उपलब्धियां लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं, जो करेंगे वो भी जनता सुन पाएगी? देखिए हमारी तो नीतियां और हमारे सारी चीज स्पष्ट है कि हम भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और जो भारत के 100 साल होंगे तब हम कहाँ होंगे। हम चल ही रहे आज, और उसी हिसाब से हमने जो 11 करोड़ जो मेरा सवाल उन्हें 1000 साल के सपनों का नहीं है। मेरा सवाल है कि जो आपने किया है क्या वो उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं, या फिर से जो करने वाले हैं वो लेकर जाने वाले हैं? बिल्कुल निसंदेह, हमने तो अपना रोड मैप हर जगह दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी दिया, केंद्र में भी दिया हुआ है।
अब लेकिन इनके पास क्या रोड मैप है? इन्होंने कभी बताया कि हम क्या इकोनॉमी को क्या रूप देंगे? भाई जो सरकार मैंने पे बताया आप बैठे पैसे हो। से ही होता है। 9 साल और से आर्थिक देश को आप स्पंदन चला देने रहे का काम, हो, आर्थिक स्पंदन स्थिति आप स्पंदन देने का काम। नीति आप बताओगे। 12 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था देश का जब मनमोहन सिंह जी थे सरकार में 70 2014 में। आज साल 50 लाख करोड़ के लगभग का 70 बजट है। साल के हमने कांग्रेस देखिए, में बजट 16 का करोड़ कांग्रेस ने हवा बड़ी कर रही है कि अभी अभी मतलब कॉलेजों से पास आउट हो गया देश के संविधान 12 लाख करोड़ बचा के का रखा बजट था। हमने, ठीक है। और हमने 9 साल के अंदर 45 लाख करोड़ से ज्यादा का चौगुना बढ़ा दिया, 4 फोल्ड्स बढ़ाया, कर्ज कितना बढ़ा? एक्सपोनेंशियल एनपीए का पूछ लीजिए, हर चीज में बहुत मेहुल कम। चोकसी का पूछ आज लीजिए, बताया, नीरव मोदी का कर्ज भी कम पूछिए। किया है, कर्ज भी कम किया है, मैं क्या उसका हुआ भी उसको? बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मेहुल हम जो चोकसी डिबेट का की, बताइए, नीरव ये मोदी पूरा का का पूरा, बताइए। ये सारे लोग जो नोटबंदी के बाद 2000 नोट जारी कर रहे हैं, बैंकिंग उसको बंद करके क्यों कराया? 18 ये लाख करोड़ के बताइए। बैंक के एनपीए को काला 51 धन लाख सफेद करोड़ कैसे हुआ, NPA ये करने का काम बताइए। 10 सालों में यूपीए की सरकार ने RBI किया था। रखा हुआ ये लोग सोना ये कहाँ गया, ये इन लोगों ने बताइए। उद्योगपतियों की ठीक है, गोदी में बैठ करके किया था। ठीक है, ये बातों नॉन की बैंकिंग शुरुआतों से फाइनेंस देख मेरे चला सवाल का है। जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं से है। सिद्धांतों से देख चलता है। जी, प्रवीण जी, क्या और 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। मेरे सवाल का जवाब छेद करेंगे हम। सत्येंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब, और मेरे सवाल का लगातार जवाब। आजादी के बाद तीसरी बार पूरा लगातार सरकार मेरे बनाएगी। सवाल का जवाब है कि आप क्या लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जो किया है वो या जो करने वाले हैं? देखिए, हमने तो बताया ना, मैंने बताया, और हमारे मोदी जी ने कहा हाँ। कि हम जो है हर गरीब को आवास देंगे। हम अर्थशास्त्र में 2027 तक विश्व की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होंगे। हाँ। हमने करके उसमें दिखाया। आज 10 भी 11 अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल पहले बन चुकी है भारत। फ्रेजाइल 5 का टर्मिनोलॉजी जी। आपको पता होगा। जी। फ्रेजाइल 5 में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनके रघुराम राजन जी वो सब जी। जानते हैं। एक छोटा सा फ्रेजाइल 5 क्या होता है वो सब सत्येंद्र पता जी, है। एक छोटी सी हमने बात, स्टेबल एक छोटी सी करके बात, दिया। एक छोटी सी बात, रोबस्ट एक छोटी सी बात। 5 में मैं जानना चाहता हूँ, रोबस्ट 5 में आ मैं गया। जानना चाहता हूँ कि आजादी के लगभग 7 दशक तक भारत में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता था, हर नागरिक चाहता था कि वो शासकीय सेवा में आए, दी भी जाती थी, वैकेंसी भी निकलती थी। ये ऐसा क्या हो गया 2023 में कि नियुक्ति पत्र सार्वजनिक रूप से दिए जाने लगे, एक आयोजन किया जाने लगा, एक इवेंट किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के नियुक्ति पत्र बांटते हैं? इसकी जरूरत क्या पड़ गई फिर आपको? नहीं, ये भी एक देखिए जन कल्याण का एक अंग है और करना चाहिए। जो पहले वाला पहले भी तो होता था, कल्याण पहले भी नहीं नहीं करते थे। चार हमने करोड़ भी है। 20 करोड़ से ज्यादा वो नीतियों का रोजगार अंग दिए। है। 20 करोड़ से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन रोजगार का अंग पिछले है। 5 साल में दिए मोदी जी ने, और इस 5 साल में व्यापार जो का पढ़वाई सवाल है, है, वैकेंसी वैकेंसी हो बहुत गया, उदाहरण है अभी 10 उसके। लाख से ज्यादा, व्यापार और पटवारी शिवराज जी उदाहरण है उसके। लाखों 1.5 लाख रोजगार दे रहे हैं सरकारी देश नौकरी। में बेरोजगारी 60 लाख की से दर ज्यादा जो युवाओं बढ़ रही है को लगातार, लगभग 40,000 उसको करोड़ बताइए रुपए ना, का रोजगारोन्मुखी 15 सरकार लाख है। मुद्रा योजना चलिए, में ठीक है, देंगे, ठीक है, करोड़ों उसको लोग बोलिए देंगे। ना, हम ठीक है, करते हैं। 200 रुपए में गैस ये समय का अभाव है, चलिए ना, नहीं, प्रवीण जी। सिर्फ एक ही योजना प्रवीण जी, बनाते हैं, राहुल सत्येंद्र जी। गांधी की शादी कैसे होगी, उसकी बाराती में कैसे नाचेंगे। ठीक है, ये नहीं है, वो सारे बताइए आज चीन जो तक अंदर 3 महीने लगातार आ रहा है कन्वीनर उसको नहीं बना लाल पाए। आंख कैसे दिखा रहे हैं आप? 3 महीने में इनकी बैठकें होती रही। बेरोजगारी दर सत्येंद्र जिस जी, तरह से सत्येंद्र बढ़ जी, समय का रही है, अभाव है, उससे बात करिए ना आप। सत्येंद्र जी, समय का अभाव है हमारे देश पास। में किसान है, प्रवीण जी, तो आप दोनों से आग्रह- आप दोनों से आग्रह आग्रह है, समय का अभाव। प्रवीण सत्येंद्र जी, इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उससे कितना ले चुकी है भाजपा? प्रवीण जी, केंद्र प्रवीण जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों से आग्रह, समय का अभाव है। भ्रष्टाचारी है 20 लाख ठीक करोड़ है। के लाल डायरी लिखी। सत्येंद्र जी, राजेंद्र अरे गोला गड्ढे जी से ने राहुल लाल गांधी, डायरी राहुल गांधी सत्येंद्र जी, प्रवीण जी, आप दोनों से आग्रह कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, प्रवीण जी, आप दोनों से आग्रह है, समय का अभाव है। कल्पना जी, आधे मिनट में 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें कि वास्तव में क्या जनता को इस चुनाव से लाभ होने वाला है, या फिर ऐसे ही घोषणाओं, वादों और वचनों के चक्कर में जनता उलझ के रह जाएगी? बिल्कुल, अभी तक जो देखने में आया है, क्योंकि इतना सफल मुझे इनकी जितनी भी मीटिंग हुई उस तरह से नहीं नजर आई, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इतना आसान नहीं होगा एनडीए इंडिया को अपने आप को प्रूव करने में। अभी तक रीजन सबसे बड़ी बात होती है कि आज भी बीजेपी को घेरने में कहीं ना कहीं नाकाम होती रही है। जैसे G20 की अगर मैं बात कर लूं, अभी चंद्रयान मिशन जिस तरह से सक्सेस हुआ, उनको लेकर जिस तरह के बीच एक देश की उपलब्धि को जिस तरह से सामने रखना चाहिए, वो सभी पार्टियों का होता है। इन सारे विषयों पे कहीं ना कहीं चुप रह जाना भी कहीं ना कहीं जनता को चुभता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हैं जिसको लेकर के जहाँ एनडीए सामने फ्रंट पे आती है, वो कहीं ना कहीं इंडिया उसको खेल नहीं पाती जिस तरह से उसको खेलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा मैदान में खेल होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। बल्लेबाजी सब कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी का अपना अपना तरीका है। जिस तरह से कई बार से विपक्ष की ओर से गेंद आती है तो वो नो वाले फ्री आउट हो जाती है, जिस पर से सत्ता पक्ष उस पर सिक्स लगा देता है। ऐसे कई मौके विपक्ष ने दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में एनडीए की, जी प्रवीण जी, बहुत कम शब्द अपनी बात रखें। देखिए, इंडिया जो ये टीम उतर रही है देश में, पूरे ऑलराउंडर की टीम है, और
पूरी ऑलराउंडर ठीक है। नफरत की जो टीम है, ठीक है, भाजपा की जो एनडीए की नफरत की टीम है, ठीक है, इसको होल्ड भी करेगी, डिफेंड आउट भी करेगी, हम लाल डायरी वो पर चर्चा चर्चा बाद में अभी करेंगे। नहीं करेंगे, बाद में जरूर करेंगे। चुनाव के समय सब पे चर्चा होगी। और क्योंकि अब समय का अभाव है, कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देंगे। जिस तरह से बात की जा रही है आईएनडीए और एनडीए में बैठकों का 2000, इन बैठकों से कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा या फिर आपसी मंथन होगा, विमर्श बढ़ेगा या फिर विरोध ही बढ़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।